हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक्स जो है वो कंप्लीट किया था। ओके, आज से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1 सेट। चैप्टर 1 बिल्कुल इजी चैप्टर है, उसमें कुछ भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। और ऑलरेडी सेट के रिगार्डिंग आप पहले भी डिस्कशन कर चुके हो स्टैंडर्ड 10 और स्टैंडर्ड 9 में। चलो सीधा एक्सरसाइज पे, कोई अभी मतलब कि उसके अंदर इक्वेशन याद नहीं रखने हैं, तो एक्सरसाइज पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, उसमें एग्जाम्पल नंबर 1, जो चीज़ नहीं समझनी आएगी या तो ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको एग्जाम्पल के दौरान ही समझा दूंगा, उतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। नंबर 1 में ऐसा टाइटल दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। जो नीचे दिए हैं उसमें से कौन कौन से सेट है, टोटल 9 क्वेश्चन है। जस्टिफाई योर आंसर, आपके आंसर को जस्टिफाई करो कि नहीं है तो क्यों नहीं है और है तो क्यों है। ओके, चलो कौन कौन से है वो पूछा है, पर हमको तो दोनों डिफाइन करना पड़ेगा, जो है वो भी लिखना पड़ेगा, जो नहीं है वो भी लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में 1 क्वेश्चन में लर्न कर रहा हूँ, आप सभी के पास टेक्स्ट बुक है इसीलिए क्वेश्चन पूरा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मतलब कि लंबी लंबी लाइनें हैं। नंबर 1, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ओके, कलेक्शन बोला है, ऑल मंथ ऑफ अ ईयर के अंदर टोटल 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ का मतलब कि कलेक्शन ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। लेटर जे से मतलब कौन कौन स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून आएगा, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। बाकी किसी में जे से स्टार्टिंग नहीं है, तो टोटल 12 में से ये 3 हो गए। सेट किसको बोलते हैं, तो जिसका श्योर परफेक्ट आंसर हो, जिसमें कुछ कंफ्यूजन ना हो कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे श्योर है कि जे वाले तो 3 मंथ, और कभी भी आप 50 लोगों को पूछोगे तो सही आंसर चाहिए तो ये 3 ही आंसर आएंगे और कुछ आएगा नहीं। तो परफेक्टली एग्जैक्टली श्योर है तो उसको मतलब कि बोल सकते हैं कि सेट है। क्या बोल सकते हैं, सेट है। ओके, अगर श्योर आंसर नहीं है तो हम बोलेंगे सेट नहीं है। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। ओके, तो उसमें कंफ्यूजन है। मोस्ट टैलेंटेड राइटर, राइटर अलग अलग तरीके से होता है, कोई नोवेल लिखता है, कोई पोएम लिखता है, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, सब अलग अलग तरीके से, पर्टिकुलर नहीं बोला कि इसी चीज़ का राइटर। समझ में आया। ओके, तो एग्जैक्टली श्योर नहीं बन रहा है कि राइटर बोला, पर राइटर में भी अलग अलग तरीके से टैलेंट होती है और अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोग टैलेंट दिखाते हैं। ओके, तो ये नंबर 2 है वो सेट होगा नहीं, नॉट सेट। समझ में आ गया। ओके, सेट नहीं है, श्योरिटी हो तभी सेट है, और जो रीज़न है वो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि क्यों सेट नहीं है। नंबर 3, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर। टीम होती है वो 11 पीपल्स, मतलब कि 11 इसके अंदर होते हैं मैन। बेस्ट क्रिकेट बेस्टमैन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट क्रिकेट बेस्टमैन ऑफ द वर्ल्ड। टीम जो 11 लोगों की होती है उसमें बेस्ट टीम बोला है, बेस्ट क्रिकेट बेस्टमैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के 11 बेस्ट बेस्टमैन। अब बैट्समैन में भी कुछ अलग अलग तरीके से होते हैं। ओके, कुछ जैसे मतलब कि ज़्यादा जल्दी खेलने वाले एज लाइक सहवाग, ऐसे कुछ बैट्समैन हैं वो स्पीड में खेलते हैं तो उनका पूरा कैटेगरी अलग होता है। कुछ मतलब कि प्रिवेंट, बचा के खेलने वाले जैसे राहुल द्रविड़ टाइप के हैं। ओके, तो उनका पूरा होता है कि सब बैट्समैन अपनी अपनी जगह पे बेस्ट होता है, पर उसमें भी श्योर नहीं कि कौन किस तरह से बेस्ट। सचिन का अपनी जगह पे नाम बेस्ट है, सहवाग का अपनी जगह पे नाम बेस्ट है, राहुल द्रविड़ का अपनी जगह पे नाम बेस्ट है, पर कुछ श्योर नहीं हुआ कि भाई नहीं दिस इज़ पर्टिकुलर ये बेस्ट, तो इसमें और कोई वैरायटी हो सकती नहीं है। जैसे बॉलरों की बात करें जो बॉलिंग करते हैं, तो कोई स्पिनर डालता है तो वो भी बॉलर है, कोई फास्ट गेंद फेंकता है तो वो भी बॉलर है, तो उसमें भी श्योर नहीं है। आपको पर्टिकुलर डिफाइन करना पड़े कि भाई फास्ट बॉलर या स्पिन बॉलर, तो ऐसा ही बैट्समैन में होता है। तो क्लियर नहीं है तो सीधी बात है नंबर 3 भी क्या हो जाएगा, नॉट सेट। ओके, नंबर 4 में आपको दिया है द
कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यस दिस इज श्योर। तुम्हारा क्लास फिक्स है, क्लास के अंदर मतलब कि जितनी भी स्ट्रेंथ हो 50, 60, 65, 70 वर्ड, उसमें बॉय की स्ट्रेंथ भी फिक्स है। अब 70 बच्चे हैं, 70 में से 22 बॉय है, 35 बॉय, पर जो भी वो तुम्हारे क्लास के तो श्योर और फिक्स हो गए। हर बार वही इतने ही बॉयज रहने वाले, उसमें चेंजेस होने वाला है नहीं, तो श्योर है, परफेक्ट आंसर है, तो उसको सेट बोल सकते हैं। नंबर 5, ओके। आगे नंबर 5 में द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, नंबर वो भी सालों से फिक्स है। 100 के नीचे के नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 वॉट एवर जो भी है, जितने आते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, पर ये बात तो तय है जितने हैं इतने फिक्स है, उसमें नया कोई घुस भी नहीं सकता और कल कोई निकल भी नहीं सकता, ओके। तो जो है वो भी श्योर है, तो दैट मीन्स उसको भी मतलब कि क्या बोलेंगे, सेट। फिक्स होना चाहिए और श्योर होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हुई नॉवेल का कलेक्शन, तो मुंशी प्रेमचंद एक पर्टिकुलर पर्सन हो गया, उसकी नॉवेल भी पर्टिकुलर बात हो गई, क्योंकि उसने दूसरा कुछ लिखा हो तो उससे हमें कोई मायने रखता नहीं है, हमें तो ओनली नॉवेल की ही बात की हुई है, और उसका कलेक्शन तो सिलेक्टेड हो गया ना, उसने 50 लिखी होगी तो 50 ही होगी, 20 लिखी होगी तो 20 ही होगी, तो दिस इज ऑल्सो सेट। नंबर 6 भी तुम्हारा क्या है, सेट। नंबर 7, नंबर 7 है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। चलो इवन इंटीजर 2, 4, 6, 8, 10 अप टू n सो, पर वो भी फिक्स है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं, कुछ नया नहीं होने वाला, तो वो भी हमारा नंबर 7 भी क्या है, सेट है। नंबर 8, नंबर 8 में हमको दिया है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर है तो चैप्टर फिक्स होगा, यही चैप्टर, दूसरे चैप्टर की बात नहीं, और उसके अंदर क्वेश्चन भी फिक्स ही होंगे, क्योंकि सालों से वही किताब चली आ रही है, ये साल के लिए तो पूरे साल यही रहने वाली है, तो उसमें 50 क्वेश्चन हो या 30 क्वेश्चन हो, 40 हो, कल जाके चेंज होने वाले हैं नहीं, उतने ही रहने वाले हैं, तो दिस इज ऑल्सो सेट, ये भी सेट है। नंबर 9, लास्ट एक्सरसाइज 1 का, एग्जाम्पल 1 का, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल बहुत सारे हैं, डेंजरस में किसी को टाइगर डेंजरस लगे, किसी को लायन डेंजरस लगे, डिपेंड ऑन केस, काफ़ी सारे ऐसे हैं जो डेंजरस एनिमल है, और अपने अपने नज़रिए के हिसाब से किसको क्या डेंजरस लगे क्या पता, ओके, और अलग अलग तरीके होते हैं, पर है बहुत सारे, इसलिए कोई श्योर नहीं बोल सकते कि यही डेंजरस है, ओके, और यही है, इसके अलावा कोई ऐसा डेंजरस एनिमल है नहीं, ऐसा श्योर है नहीं, तो नंबर 9 हो जाएगा बेटा नॉट सेट, ओके, ये क्या हो जाएगा, नॉट सेट, ओके। बोलो चलो सभी तरीके से समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो फिक्स क्वेश्चन होते हैं उसको बेटा सेट बोलते हैं, जो सही नहीं है या तो कन्फ्यूजन वाले हैं उसको नॉट सेट बोलते हैं। तो हमने सभी के रीज़न के साथ आपको बताया कि किस में क्या रीज़न है और किस लिए वो सेट है और किस लिए वो नॉट सेट है। अंडरस्टैंड? बहुत ही इजी तरीके से हमने एक्सरसाइज 1 का एग्जाम्पल, सेट पूरा ऐसा है, उसमें कैलकुलेशन कम, ऐसे बोलने का और एक्सप्लेन करने का ही ज़्यादा है, समझने का ही ज़्यादा है, इसीलिए उसमें ऐसा ही रहेगा, ओके। लिखने का काम थोड़ा कम और समझने का काम ज़्यादा। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें 2 चीज़ है कि बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू से फिलअप करना है, ओके। चलो बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, इसमें आपको क्वेश्चन में ही पहले ए बोल दिया, ए है 1 2 3, सेट में दिया है 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा ए है, ओके। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू इन दी ब्लैंक स्पेस। हमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, वो फिलअप करना है। चलो पहले सब लिख लेते हैं क्वेश्चन। 5 ब्लैंक ए, सब में पीछे तो ए ही रहेगा, 8 ब्लैंक ए, तीसरा 0 ब्लैंक ए, नंबर 4 ब्लैंक ए, नंबर 5 2 ब्लैंक ए, एंड नंबर 6 10 ब्लैंक ए, ओके। 5 8 0 4 2 10। अब बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू कैसे डिसाइड करना है, बिल्कुल ईजी, सिंपल सा, नंबर 5 है
देखो 5 इसमें आता है ए में, 5 नाम का कोई कंपोनेंट इसके अंदर अवेलेबल है, यस है, तो बिलोंग्स टू। 8 बोलो इसमें अवेलेबल है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इतना ही लिखना है। 0 अवेलेबल है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 है तो बिलोंग्स टू। 2 है, बिलोंग्स टू। 10 है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, बिलोंग्स टू ओनली कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है। ओके, कि पूरे सेट में ये वाला कंपोनेंट है कि नहीं है, बस वही चीज़ हमको वेरीफाई करनी है और वही चीज़ देखनी है। बोलो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इजी, अच्छे से समझ में आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सब में 3-4 है। एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 में राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, तो इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, हमें उसको पर्टिकुलर सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे बताता हूँ, नंबर 1 ए, मैं आंसर लिखता हूँ, क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन ऐसा है, एक्स इज एन इंटीजर, हमें एक्स इंटीजर लिखने हैं। ओके, किस तरह के इंटीजर लिखने हैं, तो माइनस, शॉर्ट में समझाता हूँ क्वेश्चन क्या, ऐसे -3, अगर किसी के पास पुरानी बुक हो ना तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेस देन दिया हुआ है पर आता है लेस देन और इक्वल टू। ओके, और नई बुक होगी तो शायद चेंज करके दिया है, लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7, इसका बीच का इंटीजर लिखना है। ओके, तो चलो क्या क्या आएगा, इंटीजर दैट मीन्स मतलब कि सिंपल नॉर्मल वैल्यू जो आती है वो बीच में किसी पॉइंट वाले के फॉर्म में लिखना नहीं है। तो सबसे पहले -3 को तो कंसीडर करना ही पड़ेगा क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है, दैट मीन्स -3 आएगा। ओके, फिर -3 से छोटा आगे बढ़ते जाओ तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं ले सकते क्योंकि 7 डज नॉट इक्वल टू नहीं बोला है, 7 से छोटा बोला है और छोटा 6 तक है। कंप्लीट। ओके, -3 से लेके 7 तक इंटीजर बोले, पॉइंट वाले नहीं आएंगे, बीच के कुछ वैल्यू नहीं आएंगी, जस्ट ओनली -3 से लेके इंटीजर ही लेने हैं और 7 नहीं लेना है, -3 लेना था। ओके, दूसरा ऐसा बोला है कि नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर क्या बोला है, नेचर, उसमें टाइटल बी बोला है तो बी लिख देते हैं। नेचुरल नंबर भी लेना है तो नेचुरल नंबर दैट मीन्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू, और लेस देन 6 तो 1, 2, 3, 4, 5, 0 नहीं आता नेचुरल नंबर में, इसीलिए 0 लिखना नहीं है। ओके, और नेगेटिव भी नहीं आता, वरना तो माइनस वाले सब आते। एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर दैट मीन्स पॉजिटिव ही, जो 2 डिजिट का सम हो वो 8 होता हो। 2 डिजिट पसंद करने हैं, सिंगल डिजिट वाला नहीं, और वो 2 डिजिट का सम क्या होता हो, 8 होता हो। जैसे पहली वाली रो में 0 से लेके 9 में तो कुछ होगा नहीं, 10 से लेके 20 तक में जाए तो 17, 7 + 1 18, एक ही ऐसा होगा। 2 वाली सीरीज में जाए तो 26, 3 वाली सीरीज में जाए तो 35, 4 में जाए तो 44, फिर 53, 62, 71 और 80, क्योंकि 8 + 0 मतलब कि 80 हो जाएंगे ना। ओके, क्योंकि 2 डिजिट नंबर मतलब कि बोले हैं। ओके, चलो समझ में आएगा। 17, 26, 35 शायद नेचुरल नंबर बोले हैं तो नेचुरल नंबर में 80 आएगा क्योंकि पॉजिटिव है। ओके, समझ में आया। 2 डिजिट का बेटा नंबर लेना है जिसमें 2 का सम 8 हो, 17, 26, 35, 44, 53, 60, सबका सम देखो, 7 + 1 8, 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 8 ही होता है। नंबर 4, सी के बाद डी, क्या लिखा है, क्वेश्चन भी डी बोला है। एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बोला है, और विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60, 60 से मतलब क्या हो, डिवाइजर हो और प्राइम नंबर हो, क्या हो, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर दैट मीन्स 2, 3, 2 भी 60 से डिवाइड, 3 भी, फिर 5 एक लिख सकते हैं। उसके बाद नहीं आएगा, 6 आएगा पर वो प्राइम नंबर नहीं है। चलो 60 में शायद 10 आएगा पर वो प्राइम नंबर नहीं है। 15 आएगा वो भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर 2, 3, 5 ही है। ओके, और कोई है नहीं। ओके, तो वही नंबर 5 and 6 इजी। नंबर 5 ई,
इसमें ऐसा बोला है सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के सभी लेटर लिखने हैं, पर याद रखना जब सेट के फॉर्म में लिखो तो किसी को रिपीट नहीं करना, कोई भी चीज़ दो बार लेनी नहीं है। तो सिंगल सिंगल लेटर ब्रेक करो, पहले टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ के बाद एन, फिर अगेन ओ नहीं लिखने का, फिर एम, फिर ई लिखना पड़ेगा, ई के बाद टी आ गया है ऑलरेडी, टी के बाद आर आ गया है ऑलरेडी, आर के बाद वाई, तो वाई लिखेंगे। कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी 2 टाइम्स टी है तो एक ही टाइम्स टी है, 2 टाइम्स आर है एक ही टाइम है। अगर शायद गलती से मेरे में भी कोई रिपीट हो गया हो तो एक ही बार लिखना है, ठीक है, 2 बार करना नहीं है। नंबर 6, ई के बाद एफ। क्या है एफ? द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, सेम ट्रिगोनोमेट्रिक जैसा। तो स्टार्ट करो, पहले बी आएगा, फिर ई आएगा, टी एक ही बार आएगा, दूसरे बार नहीं, ई भी ऑलरेडी आ गया है और आर बाकी है, तो बी ई टी आर। ओके, चलो डन है, इजी। जो बोला है उसको सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले में ऐसा था कि -3 से लेके 7 तक की वैल्यू, 7 नहीं लेना था, नहीं लिया, 3 लेना था, लिया। ओके, नंबर 2 में 6 लेस देन प्राइम नंबर, लेस देन बोले नेचुरल नंबर, तो 1 से लेके 5। 2 डिजिट का सम, जिसका मतलब कि सम 8 हो तो वो वाला। 60 से डिवाइजर बट प्राइम नंबर तो 2 3 5। ट्रिगोनोमेट्रीज बेटर सभी को एक्सप्लेन करना था, रिपीटेशन नहीं करना है। बहुत इजी चैप्टर है और एक्सरसाइज भी इजी है। धीरे धीरे ऐसे ही सम आगे करते जाएंगे बेटा और बढ़ते जाएंगे। ओके, आज पहले फर्स्ट लेक्चर है सेट का, तो आज के लिए इतना, उससे ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं है। ओके, चलो आज यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।